हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में चेक क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक के बारे में विद इमेज लर्निंग आज डिस्कस करेंगे। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। तो चेक एक हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि चाहे बिजनेस हो, इंडिविजुअल्स हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो बैंक के थ्रू इसका यूज़ कर सकते हैं। चेक जो है, हमारी चेक बुक हमें बैंक इश्यू करती है, हमें इंस्ट्रक्ट करती है कि हम उसमें कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अगर पे करना चाहते हैं, चाहे वो सेल्फ हो या किसी अदर थर्ड पार्टी को पे करना चाहते हैं, तो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम चेक इशू करते हैं। चेक एक डॉक्यूमेंट है जिसे हम इशू करते हैं। ठीक है, हम यानी हम चाहे इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बिजनेस हो, हम इस चेक को इशू करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को इशू करते हैं किसी रिस्पेक्टिव बैंक के नाम पे, ताकि वो जो अमाउंट है किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट की जा सके। आज इस सेशन में इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। पहले इसके वर्ड्स को रीड करते हैं। Check is a widely used financial instrument. It is very important to understand that check is a financial instrument that allows an individual, business, and organizations, it may be anyone, to make payment. Okay, you can make a payment, you can transfer a fund from one bank account to another. Yes, it is mandatory to have a bank account, and with that bank account, in reference to that bank account, you will get the checkbook from the bank, and then you can issue the checks. Okay, so check is a written order, typically on a specialized check form provided by the bank, instructing the bank to pay a specific amount, whatever the amount you like to pay through that particular check of money, to the person or entity named in the check. Check refers to the document issued by an individual to his or her bank, directing the respective banks to pay the person whose name is mentioned in the document the sum specified in it. तो एक बार थोड़ा सा ले लैंग्वेज में समझते हैं चेक है क्या भाई। एक किसी बैंक अकाउंट में आप इंडिविजुअल हो या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, तो आपने उस बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन कराया, आप कुछ फॉर्मेलिटीज फिल करी और बैंक ने आपको एक चेक बुक दे दिया जिसके अंदर बहुत सारी चेक्स रहने वाली हैं। अब आपको मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आप मिस्टर एक्स का नाम देंगे, एक अमाउंट मेंशन करेंगे और एक चेक फाड़ के आप उन्हें दे देंगे। क्योंकि उस चेक बुक के अंदर बहुत ज़्यादा ही चेक की लीव्स होती हैं, जिन्हें हम लीव्स बोलते हैं, चेक लीव्स। लेकिन आप एक बार में एक पर्सन को एक चेक दे रहे हैं, तो आपको एक ही चेक का यूज़ करना है। अगर आप मल्टीपल चेक्स दे रहे हैं तो आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको डिफरेंट जो है चेक्स को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई बिलीव बेसिक पिक्चर क्लियर हो चुकी हो कि चेक होता क्या है और चेक बुक क्या होती है, और हम चेक बुक में हमें बहुत सारी लीव्स मिलती है। इट इज़ अ बेसिक साइड रिकमेंडेशन कि आप जब भी किसी के नाम पे चेक काटते हैं, तो फ्रंट में आपकी एक स्पेस मेंटेन होती है चेकबुक के स्टार्टिंग में ही। उसमें आप इंस्ट्रक्शन में डिटेल में लिख सकते हैं कि आपने किस डेट को, किस पर्सन को, किस वजह से कितना अमाउंट पे किया, ताकि एट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब आप रिकॉन्सिलेशन करें या मंथ और क्वार्टर के एंड में रिकॉन्सिलेशन करें, तो आपके पास एक समरी अवेलेबल हो। ठीक है, चेक्स के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। सो सबसे पहला जो एलिमेंट हम डिस्कस करेंगे वो है पेयर। पेयर यानी जो चेक पेमेंट इशू करता है। आप किसी को पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप पेयर हो गए। मैं आपको पेमेंट करना चाह रही हूँ तो मैं पेयर हो गई। ठीक है, सो हम अगर चेक आपको इशू करें तो मेरे बैंक अकाउंट में उतना पैसा तो कम से कम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू पे यू 1 लाख रुपीज़। मुझे आपको 1 लाख रुपए देना है, तो मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख होनी चाहिए, वरना तो चेक कैंसिल हो जाएगा और दिस इज अ देर इज अ लीगल कॉज। ठीक है, तो हमारे बैंक अकाउंट में उतना पैसा होना चाहिए जितने का हम चेक इशू करना चाहते हैं। ठीक है, सो हम कौन हुए, अगर हम चेक इशू कर रहे हैं या हमें किसी को पेमेंट करनी है चेक के थ्रू, तो हम हो जाते हैं पेयर। सेकंड होता है पार्टी पेई, जिसको हमने पेमेंट करनी है, जिसको पेमेंट मेड होनी है, उसे हम बोलते हैं पेई। जो रिसिपिएंट होगा चेक का वो होगा पेई। फिर अमाउंट हमें मेंशन करना होता है नंबर्स में, और जो है अल्फ़ाबेट्स में भी जो है न्यूमेरिक फॉर्म में देना है, रिटन फॉर्म में भी देना है, ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो और डबल वेरीफाई हो सके। डेट हमें मेंशन करनी है। हम आज की डेट भी लिख सकते हैं और हम फ्यूचर की डेट भी लिख सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल कि आज की डेट ना छोड़ के आप फ्यूचर की डेट भी दें, बट ये मेक श्योर करें कि जिसको आप फ्यूचर की डेट पे दे रहे हैं वो उसी समय बैंक अकाउंट में आपका जो है चेक लगाएं, बैंक में आपका चेक लगाएं और विड्रॉ करें रिस्पेक्टिव अमाउंट या यूज़ करें रिस्पेक्टिव अमाउंट्स को। ठीक है, और आपको साइन करना होता है चेक चेक लीव्स पे, और अकाउंट की इन्फॉर्मेशन होती है। सो एक बार इसके वर्डिक्स को रीड करते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ताकि एक अच्छी वोकैबलरी भी आपको मिल सके। पेयर, द इंडिविजुअल और एंटिटी हु राइट्स द चेक, हु राइट्स द चेक,
okay, and initiate the payment, who want to give the payment. The payer must have sufficient fund in their bank account to cover the amount mentioned in the check. Second, payee, the person or entity to whom the payment is made. The payee is an intended recipient of the fund and is named on the check. Third, the amount, the specific sum of money that the payer wishes to transfer to the payee. It is written in both numeric and written form to avoid any kind of ambiguity. Date, the date on which check is issued. The payer can postdate the check by writing a future date, but it cannot be cashed or deposited before that date. That means you can issue the check or as on today or on any of the future date. Okay? Next, signature. The payer's signature is required to authenticate the check and authorize the payment. It serves a security measure to ensure that check is genuine. The last is the account information. The check must contain information about the payer's bank account, okay, such as the account number, the bank name, often the branch information. This information is necessary for the bank to verify the availability of fund and process the payment. ठीक है, सो आई बिलीव ये सारे एलिमेंट्स आपको क्लियर हो गए हो. अगर कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं. अभी ब्रीफली हम एग्जाम्पल एक देखेंगे चेक का और इन एलिमेंट्स को कोलिंग करेंगे. तो जब पेयर ने पेई को पैसे दिए और चेक इशू किया, पेई ने चेक रिसीव किया, तो वो अपने बैंक अकाउंट में चेक को डिपॉजिट करते हैं या अगर जो है कैश विड्रॉ करना चाहें तो वो कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, पे की जो बैंक होती है वो वेरीफाई करती है कि भाई पेयर जिसने चेक आपको इशू किया है उसके बैंक में उतना पैसा अवेलेबल है कि नहीं. दूसरा, किसी ने मिसयूज तो नहीं किया, तो सिग्नेचर भी वेरीफाई होता है, फंड भी वेरीफाई होता है पेमेंट करने से पहले. जैसे ही सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाती हैं, सही होती हैं, तो पेयर के अकाउंट से पेई के अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र हो जाता है. यानी जो पेमेंट कर रहे हैं और जो रिसीवर हैं उनके अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र हो जाता है. ठीक है, और अगर आपने कैश का रिक्वायरमेंट रखा है तो आपको कैश विड्रॉ करके दे दिया जाता है, जो भी आपकी चॉइस हो. सो व्हेन अ पेई रिसीव अ चेक, they can deposit it into their bank account or cash it at the bank where they hold an account. So they can withdraw in the form of cash from where they hold the account. Upon receiving the check, the payee bank will verify the payer's account, the signature, and the availability of fund, okay, before processing the payment. The fund are then transferred from payer's bank account to the payee's account or given in cash, depending on how payee chooses to receive the payment. So let's discuss the types of check. देयर आर एन टाइप्स ऑफ, बहुत तरीके से चेक्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम कुछ फेमस टाइप्स ऑफ चेक्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, पहला हम चेक को डिस्कस करने वाले हैं वो है बियरर चेक. बियरर चेक, आप अपने ये चेकबुक आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का नाम दिया गया है, उस बैंक के डिटेल दिए गए हैं और हमारे राइट साइड पे डेट का कॉलम बना हुआ है. तो आपने डेट भी चेक कर लिया, बैंक की डिटेल्स भी देख ली. आपको किसको पे करना है, किस पर्सन को पे करना है, उसका नाम यहाँ के एग्जाम्पल में अंकित लिखा हुआ है. तो पे आपको उसका नाम लिखना है और आगे डैश खींच देना है, एक लाइन खींच देनी है ताकि कोई और उसका मिसयूज ना करके वहाँ पे कुछ और ना लिख दे. ठीक है, तो आपने किसको पे करना है, यानी आपने पे की डिटेल लिखनी है और उसके बाद रुपीज़ को आपने जो है नंबर्स में लिखा है और जो है न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिखा है, आपने ये भी वेरीफाई कर लिया. अकाउंट नंबर आप देख रहे हैं उसके नीचे अकाउंट नंबर मेंशन है और ऑथराइज सिग्नेचर, सिग्नेचर की स्पेस छूटी हुई है. तो हमने जितने भी एलिमेंट्स अभी ब्रीफली कवर अप किए, पेयर, पेई, ठीक है, अमाउंट की स्पेस, आपका डेट का डिटेल, सिग्नेचर और अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपने देख लिया भाई चेक कैसी होती है. ठीक है, सो यहाँ पे हिडन कर दिया गया है. फर्दर हम चेक कर लेंगे. चेक के नंबर्स दिए जाते हैं, तो जो आपको चेक बुक मिलती है उसके फ्रंट में एक समरी आपको डेफिनेटली लिखनी चाहिए. इट्स अ बेस्ट वे टू रिकनसाइल इट एट द एंड ऑफ योर ट्रांजेक्शन रिकॉन्सिलेशन पीरियड. ठीक है, सो बियरर चेक क्या होता है. बियरर चेक जो होता है ये किसी भी पर्सन को जिनको इशू किया जाता है वो प्रेजेंट करता है अपने बैंक में, उसको पेमेंट की जाती है. ठीक है, यहाँ पे पे का नाम नहीं दिया जाता. ठीक है, और ये नेगोशिएबल होता है, जिसके पास भी हो वो नेगोशिएबल यानी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को. जैसे मानिए आप एक ट्रेडर हैं, ठीक है, और एक मर्चेंट ने आपको आपको पेमेंट करी है,
तो आप चाहें तो आप किसी और सी पार्टी को दें, सी किसी डी डी पार्टी को दें, ठीक है। सो इसे बोला जाता है थोड़ा सा रिस्की है, डेफिनेटली रिस्की है। अगर चोरी हो गया तो, गायब हो गया तो उस केस में क्या होगा, तो एक नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत पड़ती है बेयरर चेक में, ठीक है। So let's discuss a brief about the verdict of bearer check. Bearer check is payable to the person who present it to the bank for payment. It can be any person who can present the check into the bank account, right? It can be A, B, C, D, anyone. It does not specify the pay name. It is very important to take care that it does not specify the pay name, the receiver name, and is negotiable by anyone who poses it. Negotiable means they can be transferable. Bearer check can be risky and as they can easily be stolen and it can be lost. So it's important to take particular precautions while using the bearer check. ठीक है, तो आपको कैसे दिखेगा ये चेक bearer है, हमने रेड मार्क किया हुआ, यू कैन चेक दैट दिस इज अ bearer check. The next type of check is order check. Order check. So order check क्या होता है भाई, ये एक स्पेसिफिक पर्सन को या उनके ऑर्डर पे हम किसी थर्ड पर्सन को इशू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पे का नाम मेंशन होता है चेक में, ठीक है। वो और उसके बाद बैंक जिसमें अकाउंट में पेमेंट होनी है वो मेंशन होता है, ठीक है, ऑर्डर चेक में। उसके बाद ऑर्डर चेक जो है सिक्योरिटी सिक्योर्ड है एज कम्पेयर टू द बियरर चेक डेफिनेटली, और ये नेगोशिएबल नहीं होता, ठीक है। ऑर्डर चेक is the check payable to a specific person or their order. The payee name is mentioned on the check. This is a big difference as compared to the bearer check. And only that person or a bank authorized by them can receive the person. Or the check provided more security than the bearer checks as they cannot easily be negotiated by anyone. सो यहाँ पे आपने चेक के सैंपल में आप क्या देखेंगे, बियरर को कट कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। बियरर को कट कर दिया गया, बियरर को रिमूव कर दिया गया। अब नीचे जो डिटेल मैंने यहाँ पे ऐड करी है, ये आपके अकाउंट नंबर्स की डिटेल है, जिसे आप अपनी समरी बुक में मेंशन करते हैं कि भाई ये नंबर का चेक आपने एक्स पार्टी को इशू करा है, इतने अमाउंट का आपने इशू किया था, इस डेट का इशू किया था। क्लियर है, ये था हमारा ऑर्डर चेक। नेक्स्ट आता है हमारा क्रॉस चेक, ठीक है। क्रॉस चेक में डिफरेंट पैरेलल लाइन्स ड्रॉ होती हैं और उसके बीच में डिफरेंट वर्डिक्ट्स दी जाती है। डिपेंड क्या मेंशन है उन पैरेलल लाइन के बीच में, उस हिसाब से हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है। क्रॉस चेक इंडिकेट क्या करता है कि भाई इसी पर्टिकुलर अकाउंट में अमाउंट जो है डिपॉजिट होनी है और ये कैश में विड्रॉ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्रॉसिंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाता है और अनऑथराइज्ड यूज इसका होना इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। सो इसमें हम 3 तरीके के क्रॉस चेक को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट तो हमारे पास है जनरल, पहला तो है जनरल क्रॉसिंग, जहाँ पे हम 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ होते हुए देखेंगे, जहाँ पे कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ पैरेलल लाइन्स ड्रॉ है। ये सिग्निफाई करता है कि चेक जो डिपॉजिट हो सकता है वो किसी भी बैंक अकाउंट में हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम के किसी भी बैंक अकाउंट में, ठीक है। एक स्पेसिफिक बैंक में नहीं बोला है इन्होंने, ठीक है। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे चेक क्या होता है, उसमें डबल लाइन जो क्रॉस होती है उसमें अकाउंट पे ही मेंशन होता है पैरेलल लाइंस के बीच में। और ये जो क्रॉसिंग ऑफ द चेक है ये इंश्योर करता है कि फंड जो है वो डायरेक्टली क्रेडिट किस में होगा, अकाउंट पे के अकाउंट जो है बैंक अकाउंट में जो मेंशन है, और किसी अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी हम इन चेक्स को देखेंगे भी, उसे और डिटेल में समझेंगे, पहले इसके वर्डिक्स को रीड करते हैं। अ क्रॉस चेक has two parallel lines drawn across its face. It indicates that check can be deposited into bank account and cannot be encashed over the counter. That means you cannot withdraw the cash from this kind of check. Crossing adds a layer of security to the check and reduce the risk of unauthorized use. First is a journal crossing. In journal crossing, the two parallel lines are drawn without any additional instruction. It signifies that the check can be deposited into any bank account through the banking system. तो हम अपने एग्जाम्पल में जनरल क्रॉसिंग में पहला टाइप ऑफ जनरल क्रॉसिंग जिसमें कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी मेंशन नहीं, अगर कंपनी का नाम लिखा होगा तो उस कंपनी में जाएगा, अकाउंट पे ही लिखा होगा तो वो सेपरेट अकाउंट पे ही हो जाएगा, और नॉट नेगोशिएबल तो जो इन्फॉर्मेशन दे जाएंगे उस हिसाब से। लेकिन पहला जो केस है वो हमारी जनरल क्रॉसिंग हो जाता है। Second, account pay crossing. An account pay crossing is denoted by adding the word account pay between the parallel line. This type of crossing ensures that the funds are directly
credited to the account of the payee mentioned on the check and cannot be transferred to the another person's account. ठीक है, सो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा अकाउंट पे चेक का है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे चेकबुक में जो मेंशन है और आपके टॉप लेफ्ट में आप डबल पैरल लाइन के बीच में क्या लिखते हो, अकाउंट पे. क्लियर. नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्रॉस चेक हम डिस्कस करने वाले वो है स्पेशल क्रॉसिंग का. इसके बीच में हम कुछ इंस्ट्रक्शन, दो पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है और रिटर्न रहता है उसमें बैंक का नाम, लाइक HDFC एंड कंपनी एंड वॉट एवर द नेम ऑफ योर बैंक. ठीक है, ये होता है हमारा स्पेशल बैंक का. स्पेशल क्रॉसिंग, when the name of the bank is written, name of the bank is written between two parallel lines, it becomes a special crossing and the payment can be made only to the bank whose name has been written between the two lines. ठीक है, सो आई बिलीव आपको जो है क्रॉसिंग चेक एंड टाइप्स ऑफ क्रॉस चेकिंग चेक भी क्लियर हो चुके हो. कोई डाउट है तो उसे अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर करेंगे. इट्स कंप्लीट सीरीज का मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे. नेक्स्ट है हमारा पोस्ट डेटेड चेक. ठीक है, जैसा नाम वैसा काम. पोस्ट डेटेड यानी फ्यूचर की डेट यहाँ पे मेंशन की जाती है इंस्टेड ऑफ करंट डेट. ठीक है, ये इसीलिए इशू किया जाता है कि कई बार आपको फ्यूचर में पेमेंट करनी हो, लेकिन इसमें एडवाइजेबल है कि जिस पार्टी को चेक इशू किया है वो उसे उसी वक्त जो है बैंक के सामने लेके जाए एंड कैश करें जो डेट मेंशन है. ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक जनरली ये जो टाइप्स ऑफ चेक हैं, इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी हो, लोन रीपेमेंट्स करनी हो, उस केस में होता है. क्लियर. Post-dated check. A post-dated check carry a future date instead of the current date. It is issued with the understanding that it should not be cashed or deposited before the specified date. Post-dated check are commonly used for installment payments, loan repayments, or to guarantee a future payments. ठीक है. नेक्स्ट इज सेल्फ चेक. तो सेल्फ चेक का भी एग्जांपल हम देख सकते हैं. सेल्फ यानी अपने आप को. जी हाँ, अगर जो है आप अपने आप को भी चेक दे सकते हैं. कई बार ऐसा होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप ऑक्यूपाइड हैं या ड्यू टू एन ऑफ द रीज़न आप फंड को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो आप सेल्फ चेक भी इशू कर सकते हैं. खुद को चेक इशू करके उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं कैश में. ठीक है, सो आप ओवर द काउंटर बैंक के पास जाते हैं और उस अमाउंट को चेक देख करके आप उस अमाउंट को कैश में विड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, जब आपको इमीडिएट कैश की पेमेंट हो, सेल्फ चेक इज एडवाइजेबल. A self check is issued by an account holder to themselves. It allows the account holder to withdraw cash from their own accounts over the counter at the bank. It often used when immediate cash is required and the account holder cannot access an ATM or use the electronic means of transfer. क्लियर. तो ये आपके सामने सैंपल है हमारे सेल्फ चेक का. ठीक है, सो आई बिलीव आपको सेल्फ चेक क्लियर हो. नेक्स्ट इज द बैंकर्स चेक और डिमांड ड्राफ्ट. सो बैंकर्स चेक को हम डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं, जो कि बैंक जो है इशू करता है कस्टमर के बिहाफ में. ठीक है, यहाँ पे बैंक गारंटी करता है पेमेंट की. ठीक है, कि भाई हम अपने फंड से हम गारंटी कर रहे हैं कि हम आपको पेमेंट करेंगे. ठीक है, ये भी एक सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट है. कई बार बहुत लार्ज ट्रांजेक्शन्स के केस में हम डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ करते हैं. क्लियर. Banker's check, also known as demand draft. It is issued by bank. It is very important to take care that it is issued by bank on behalf of its customer. The bank guarantee the payment as it is withdrawn from the bank's own fund. It is secured mode of payment widely used for large transactions such as purchasing a property or paying for educational fees alike. ठीक है, सो ये तो हमारे कुछ तरीके के चेक्स हुए. ऐसे तो बहुत और भी तरीके के चेक हो सकते हैं. लाइक हम ओपन चेक की बात करें तो ओपन चेक क्या होता है, ये क्रॉस नहीं होता है, इसीलिए इसे अनक्रॉस चेक भी बोला जाता है, ओपन चेक भी बोला जाता है. ठीक है, ये चेक क्या है, जो फाउंड हुआ वो ही इसे प्रेजेंट करेगा और बैंक से पैसे ले सकता है. ठीक है, ये चेक जो है आपको जो है बैंक डिनाई भी कर सकता है. ठीक है, ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस ओपन चेक के केस में. और इसमें क्या होता है, बैंक ऑल्सो आपको ये रिकमेंडेशन देता है कि आप चेकबुक जो चेक है उसके पीछे बैक साइड में उस तरफ आप जो है पेमेंट जो है साइन करवा के लाएं, रिकन्फर्म करा के लाएं. है ना. फॉर एग्जाम्पल मैंने चेक काटा, आपने चेक काटा अपने ब्रदर के लिए. ठीक है, तो वो ओपन चेक हो गया. लेकिन अब आपको किसी को पेमेंट करनी थी, अब आप नहीं जा सकते, आपका बिजी शेड्यूल, आपने अपने ब्रदर को भेजा या सिस्टर को भेजा, तो उस केस में बैंक आपको ना कर सकती है और वो आपको बोल सकती है कि पेई का जो साइन है उसका साइन हमें बैक ऑफ द चेक चाहिए.
ठीक है? जब वो अमाउंट को रिसीव करे तो उसमें और भी बहुत सारे वो क्राइटेरियाज एंड कंडीशंस को रख सकता है। तो ओपन चेक आर नॉट वाइडली यूजेबल बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू यूज द अनक्रॉस चेक, क्योंकि सिक्योर नहीं है। ठीक है? उसके बाद हमने देखा है कई बार ट्रैवलर चेक क्या है, आपकी जो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड करेंसी है उसके अकॉर्डिंग ट्रैवलर चेक इशू होता है। ठीक है? और बहुत सारे डिनोमिनेशन में ये चेक इशू होता है। ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे चेक हैं, हमारे टाइप ऑफ चेक्स अवेलेबल हैं। ठीक है? लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ चेक है उसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट, कोई क्वेरी है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू फील फ्री टू आस्क। टेक मैक्सिमम पॉसिबल नॉलेज एज यू कैन। ठीक है? और अगर कोई क्वेरी है तो उसे डिस्कस करें। हम टाइम टू टाइम डिफरेंट जो टॉपिक्स को इस सेशन की सीरीज में कवर अप करेंगे। कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। विद टाइम हम इस पीडीएफ की लिंक भी आपको शेयर कर देंगे ताकि आप इसे अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।